बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। रमज़ान एपिसोड 24 में हम बना रहे हैं काठियावाड़ी छोले, जो कि बहुत ही ईज़िली बन के रेडी होंगे। तो सबसे पहले आपने फ्लेम ऑन करना है और फ्लेम ऑन करके ऑयल ऐड करेंगे। 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तकरीबन 30 to 40 सेकेंड्स के लिए इसे सौते करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करते हुए फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, वरना सारा मसाला जो है वो जल जाएगा। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसमें 3 to 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक के लिए सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे, जब तक के थोड़ा सा ऑयल जो है वो अलग नहीं हो जाता। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून फूड कलर, जर्दे का रंग, और इसे एक दफ़ा अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑयल अलग हो चुका है। मैंने 250 ग्राम जो है छोले चिकपीस जो है ओवरनाइट सोक करके रख दिए थे, फिर इन्हें जो है बॉयल कर लिया था। तो तकरीबन ये 100% डन है। आपने छोले बॉयल करते हुए जो पानी हो और उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, उसे हम बचा लेंगे और इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे। अगर आपका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो आप सिंपल वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से 2.5 ग्लास पानी जो है अलग रखा था और इस पॉइंट पे वो पानी ऐड कर दिया है। तो छोलों का पानी ऐड करने के बाद इसे एक दफ़ा अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग कर दी थी। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे, ताकि अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 4 से 5 आलू। इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आलू आपने बॉयल करके ऐड करने, तो आलू भी तकरीबन 100% बॉयल्ड हैं। 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। 3 to 4 टेबल स्पून इमली का पेस्ट ऐड करेंगे, इमली का पल्प ऐड करेंगे। तो सिंपल मैंने इमली को भिगो के रख दिया था और उसका पल्प निकाल लिया था। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करने के बाद तो मैंने तकरीबन आधे कप के बराबर चने जो हैं वो अलग कर लिए थे और इस तरीके से उन्हें मैश कर लिया था। और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसे अच्छे से पानी में हल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास स्लरी रेडी हो जाएगी। तो अब छोलों का पेस्ट और इस स्लरी को हम ऐड करेंगे और अच्छे से 1 मिनट तक के लिए मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास छोले ना हो तो आप सिंपल जो है वो कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं या सिंपल सिर्फ छोले भी ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन मैंने इसे कवर करके 5 मिनट तक के लिए रख दिया था। अब हमारी काठियावाड़ी छोले थोड़े थिक हो गए हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके। 2 टमाटर चॉप करके ऐड करेंगे। 3 to 4 टेबल स्पून हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुए थे। अब हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूँगी। अब तकरीबन 5 मिनट बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे काठियावाड़ी छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसकी सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर और पापड़ी यूज़ की थी। आप इसी तरीके से इसे सर्व करें, ये बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुए थे। इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है काठियावाड़ी छोले की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।